हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मौलिक कोचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इसमें वीवी स्क्रिप्ट का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, तो उसी वीडियोस को आगे कैरी करते हुए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इसमें कंडीशनल कंट्रोल्स कैसे यूज़ करते हैं। वीवी स्क्रिप्ट में कंडीशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है। जैसे कंडीशन कहाँ पे, जैसे इफ़ दिस और दिस। जावा स्क्रिप्ट में भी हमने डिस्कस किया था, इफ़ कीवर्ड का यूज़ होता है। इफ़ कीवर्ड का ही यहाँ पे भी यूज़ होगा, अलग अलग तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। पहला तरीका है सिंपल इफ़, सेकंड if then else, third if else ladder, फोर्थ वन है nested if, और एक और चॉइस है आपके पास में सेलेक्ट केस। तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कैसे हम वीवी स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इफ़ को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही सारा कोड लिखना है। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक वीवी स्क्रिप्ट हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद सपोज सिंपल इफ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल लिया डिम ए, और सपोज ए की वैल्यू 10 मैंने ले रखी है। अब मैं चेक करता हूँ इफ ए ग्रेटर देन 20, देन यहाँ पे स्पेशल याद रखना है आपको, इफ के बाद देन यूज़ करते हैं। इफ़ के साथ में देन का यूज़ करना पड़ता है। देन मैसेज बॉक्स में मैंने डिस्प्ले करवा दिया ए को। तो यहाँ पे क्या है, ये चेक करेगा कि इफ़ ए की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तभी मैसेज बॉक्स में ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है तो नहीं है, तो वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगी। तो ये सिंपल इफ़ का मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ उसके अंदर कंडीशन, यहाँ पे क्या देनी है आपको कंडीशन, और स्पेस करके देन कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे। और मैसेज बॉक्स में तब आपकी वैल्यू या कोई भी स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इसमें। क्लियर। और इफ़ को जो आप क्लोज करेंगे वो एंड इफ से आप क्लोज करते हैं। यहाँ पे ये भी खास बात याद रखना है, जो कि जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं किया था आपने। इफ़ को हमेशा क्लोज करेंगे एंड इफ से। क्लियर, समझ में आया आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसको, इफ देन एल्स। इफ देन एल्स में क्या होगा आपका, ये तो इफ वाला आपने समझ लिया। इफ देन एल्स में क्या करना है आपको, इफ देन एल्स में भी सेम होगा, आप वही लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक वीवी स्क्रिप्ट। देन अब यहाँ पे आपने जैसे सपोज वही डिम एक वेरिएबल ले लिया, ए की वैल्यू सपोज आपने इनपुट बॉक्स से करवा रहे हैं आप, इनपुट बॉक्स एंटर ए। अब आपने यहाँ पे कंडीशन दे दी इफ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर, सेंट ए मॉड 2। मॉड, यहाँ पे मॉड के लिए आप MOD यूज़ करते हैं, MOD मॉड 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक बात भी कि ये यहाँ पे कंडीशन के अंदर ये ऑपरेटर इक्वलिटी का काम करता है। जावा स्क्रिप्ट में आपको ऐसा लिखने के लिए डबल इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। यहाँ पे सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर ही क्या करेगा, इक्वलिटी का काम करेगा वीवी स्क्रिप्ट के अंदर।
इफ़ सी नॉट टू देन, यहाँ पे आपने देन लगाया, इसके बाद स्पेस करके देन कीवर्ड, स्पेस करके देन कीवर्ड लिखेंगे देन, तब आपने कहा कि मैसेज बॉक्स में कह दिया इवन, एल्स MSG बॉक्स ऑड, और इसको फिर इसको एंड इफ से क्लोज कर दिया, देन स्क्रिप्ट टैग आपने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे इफ़ के अंदर कंडीशन, देन दिस, एल्स, या तो इस वाले पार्ट में जाएगा या इस वाले पार्ट में जाएगा। ये इफ़ का ट्रू होने वाला पार्ट है और ये फॉल्स होने वाला पार्ट है। क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इफ़ एल्स लेटर का यूज़ क्या है। इफ़ एल्स लेटर कहाँ पे यूज़ करेंगे आप? इफ़ एल्स लेटर का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको क्या है, मोर देन वन चॉइसेस हैं और उनमें से कोई एक चॉइस आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, फिर से वही, आप सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक वीवी स्क्रिप्ट। क्लियर? इसमें वेरिएबल मैंने दे दिया डिम, चॉइस नाम से एक वेरिएबल ले लिया। ओके, तो चॉइस की वैल्यू सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ कीबोर्ड से, चॉइस इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर चॉइस। अब यहाँ पे मैंने कर दिया इफ चॉइस इक्वल टू कैश, देन मैसेज बॉक्स कैश मनी। अगर ये नहीं आ रहा देन एल्स इफ, ELSE एल्स, तो उसके साथ स्पेस नहीं देना है, एल्स इफ के साथ देना है दूसरी कंडीशन, इफ चॉइस इक्वल टू वीज़ा, देन MSG बॉक्स वीज़ा मनी। एल्स इफ एक साथ लिखा, एल्स इफ देन इफ चॉइस इक्वल टू Paytm, then message box Paytm मनी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक से ज़्यादा चॉइस है, उनमें से किसी एक चॉइस को मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं इफ़ एल्सिफ ऐसे ही मल्टीपल एल्सिफ यूज़ कर सकता हूँ। और अगर कोई भी चॉइस मैच नहीं होगी तो एल्स लास्ट में लगा के एल्स MSG बॉक्स क्या लिख दिया, रॉन्ग चॉइस मैंने मैच करी है, और इसको मैंने लास्ट में किससे क्लोज कर देंगे, एंड इफ से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या करा है हमने, इफ एल्स लेटर का यूज़ किया है। लेटर का मतलब एक सीढ़ी है, इनमें से किसी एक चॉइस को आपको सेलेक्ट करना है और चॉइस कोई भी मैच हो सकती है। देन दिस वन एल्स इफ एक साथ लिखना है, देन दूसरी चॉइस एल्स इफ, देन थर्ड चॉइस एल्स इफ, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, एनी नंबर। और ये एल्स है, देखिए बाकी इफ़ अपने एल्स के साथ चल रहे हैं, तो ये एल्स है, ये फर्स्ट वाले इफ़ का एल्स है कि अगर इनके अंदर की कोई भी चॉइस मैच नहीं, पहली चॉइस भी मैच नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी कोई चॉइस नहीं मैच हो रही है, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा और इसको कर देगा। तो यहाँ पे से आपको इफ एल्स लेटर भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं इसमें कि नेस्टेड इफ़ का हम कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए नेस्टेड इफ़ का मतलब इफ़ के अंदर इफ़। क्लियर? फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि 3 नंबर्स हैं, उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर को चेक करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा,
नेस्टेड इफ का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे फिर से स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक वीवी स्क्रिप्ट, ये दे दिया मैंने। इसके बाद मैंने डिम a, b, c, सपोज मैंने a की वैल्यू 5 दे दी, b की वैल्यू 4 दे दी, c की वैल्यू 6 दे दी। अब मैं चेक करता हूँ इफ़ a ग्रेटर देन b, देन इफ़ a ग्रेटर देन c, देन मैसेज बॉक्स a is greatest, else message box C is greatest। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ़ a ग्रेटर देन b है, कंडीशन ट्रू है माना, और इफ़ a ग्रेटर देन c है तब तो a b से भी बड़ा, a c से, तो a ही ग्रेटेस्ट हो गया। अब ये वाली कंडीशन तो ट्रू थी, इसके अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो a ग्रेटर देन c नहीं है तो c ग्रेटेस्ट होगा। अब अगर a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, a ग्रेटर देन वाली कंडीशन, तो इसका एल्स आएगा। तो यहाँ पे इसका ये एल्स किसका, कौन से वाले इफ का है, आउटर वाले है। क्लियर। इसके अंदर फिर से मैंने एक इफ दे दिया, इफ b ग्रेटर देन c, मैसेज बॉक्स b is greatest, else message box C is greatest। क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने कितने इफ यूज़ किए हुए हैं, ए 1 इफ, सेकेंड इफ एंड थ्री इफ यूज़ किए हैं। तो आपको 3 एंड इफ का भी यूज़, 3 एंड इफ यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे। एंड इफ, देन एंड इफ, देन एंड इफ, और इसके बाद स्क्रिप्ट टैग को आपने क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि ये नेस्टेड, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, जैसे a ग्रेटर देन b है, अगर है तो a ग्रेटर देन c है, चेक कर रहा है, अगर है तो a ग्रेटेस्ट हो गया, एल्स c ग्रेटेस्ट हो गया। अब अगर a इज ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स पार्ट में जा रहा है। एल्स किसका है, इस वाले आउटर वाले इफ का। क्लियर। और यहाँ वैसे भी रूल होता है, एल्स हमेशा अपने नियरेस्ट इफ को सर्च करता है। ये एल्स के नियरेस्ट इफ कौन सा है, ये वाला इफ है, इस एल्स का नियरेस्ट इफ ये वाला है, इसके अंदर हमने ये करा। तो आपको ये नेस्टेड इफ भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता पाऊँ। नेक्स्ट जो लास्ट है सेलेक्ट केस, ये सेम आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन है इफ एल्स लेटर का। जैसे इफ एल्स लेटर में क्या है, बहुत सारी चॉइस हैं, तो उनमें से कोई एक चॉइस को मैच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट केस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, वही लिखना है आपको, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक वीवी स्क्रिप्ट। इसके बाद आपने सपोज डिम चॉइस करके वेरिएबल ले लिया। अब आपने क्या लिखा है, सेलेक्ट लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट कीवर्ड देन चॉइस, सेलेक्ट केस, सेलेक्ट केस, देन केस का चॉइस लिख दी यहाँ पे। अब आपने केस यहाँ पे लिखा, केस सपोज कैश है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, दे दिया MSG बॉक्स कैश। ऐसे फिर केस आपने दूसरा बनाया, केस वीज़ा, तो आपने मैसेज बॉक्स में वीज़ा दे दिया। ऐसी केस पेटीएम, तो आपने
मैसेज बॉक्स में दे दिया पेटीएम, और अगर कोई भी केस मैसेज में तो आपने क्या लिखा, केस एल्स में दे दिया MSG बॉक्स रॉन्ग चॉइस दे दिया। और याद रखिए सेलेक्ट केस जो होगा एंड सेलेक्ट से क्लोज होगा, एंड सेलेक्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें एंड सेलेक्ट करेंगे तब ये इसको आप क्लोज करेंगे, और देन इसके बाद आप स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो ये आपको मैंने सारा टॉपिक बता दिया आपको। ये कंप्लीट हमने कंडीशन कंट्रोल के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें टॉपिक में से किसी भी कंडीशन कंट्रोल में सिंपल इफ़ देन एल्स, इफ़ एल्स लेटर, नेस्टेड इफ़, सेलेक्ट केस, इनमें से किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए, सो दैट हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकें। ये लास्ट टॉपिक मैंने जो सेलेक्ट केस वाला बताया आपको समझ में आया? यहाँ पे सेम ये इफ़ एल्स लेटर का ही अल्टरनेटिव यूज़ किया है। यहाँ पे सेलेक्ट केस और चॉइस, जो चॉइस आपकी, ये चॉइस इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कैश को मैच किया, ये मैच किया, और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मैच करती है तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। और केस एल्स तब यूज़ करेंगे जब कोई भी चॉइस मैच नहीं करनी है, और लास्ट में इसको आपको सेलेक्ट केस को एंड सेलेक्ट से क्लोज करना है। क्लियर? तो आगे हम ऐसी वीडियो लेक्चर आपके लिए बताते रहेंगे। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच अगेन।